तो एजुकेशन के जो हमारे रिफॉर्म्स, जो एक इकोइंग वर्ड जो हमेशा पिछले 5-6 महीने से कुछ ज्यादा ही सुना होगा, रिफॉर्म, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि आज जो हमारी जेबी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडरशिप और चीफ सेक्रेटरी और इनकी टीम एजुकेशन को कितना सीरियस लेते हैं और क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं स्कूल मील प्रोग्राम, हमारा एक प्रोग्राम आया जिसमें हमने गिलगित के प्राइमरी स्कूलों को, तकरीबन 36 प्राइमरी स्कूलों को हमने खुराक दे दिया, लंच दे दिया स्कूल में, विद द काइंड अप्रूवल ऑफ हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप। हमारे मिनिस्टर एजुकेशन की बड़ी मेहरबानी है, उसको कैबिनेट से अप्रूवल कराया और इसको फिर हमें गो अहेड दे दिया। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि लंच देना ये कोई कमाल नहीं है। इसका थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बता दूंगा। इसके दो पर्पजेस है। एक स्कूल का ही मैं मिसाल आपको दूंगा। गिलगित के हमारे एक प्राइमरी स्कूल में टोटल 63 बच्चे होते थे और जब हमने वहां पे लंच देना स्टार्ट किया, एक हफ्ते के अंदर वहां तादाद 175 हो गई। ये सी, अब जहां दुनिया एजुकेशन की तरफ लाने के लिए आउट ऑफ लाफ्टर इज देयर, लेकिन इसमें थोड़ा सा इतना इन्वेस्ट करता है। हम जो मील के जो पैसे हमने लगाए हैं वो कुछ भी नहीं है उन बच्चों को जिनको हमने स्कूल में अट्रैक्ट किया है। प्लस न सिर्फ उनको हमने मील दिया, क्योंकि हमारे पास बहुत हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनके लिए कंप्लीट हियरिंग टेस्टिंग, आई टेस्टिंग, बॉडी मास टेस्ट, ये तमाम जो है हमने डॉक्टर स्पेशलिस्ट को वहां रखा है। सर, हमने तकरीबन 30 बच्चों को सैंपल किया था, जिसमें टेस्टिंग के बाद हमारे पास स्टंटिंग का जो रेट आया 17%, 17% स्टंटिंग लागर कहते हैं उर्दू में, ठीक है। जब बच्चा जिस्मानी लागर होता है, नेचुरली इट इंपैक्ट्स ऑन द ब्रेन एज वेल। तो उसके लिए भी एक रेमेडी हमने फिर प्लान किया। इंशाल्लाह ये हम 60 स्कूल्स तक ले जाएंगे। अभी छुट्टियां हो गई, छुट्टियों के बाद हम दियामर में 20 स्कूलों में ये मील प्रोग्राम देंगे और इसका क्रेडिट जाता है हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को कि उन्होंने कैबिनेट से हमने अप्रूवल दिया हमारे चीफ सेक्रेटरी के विजन के मुताबिक। अच्छा, इसके बाद सोलराइजेशन ऑफ 181 स्कूल्स, हमने 181 स्कूलों को कंप्लीटली सोलराइज किया और इंशाल्लाह अभी विद इन 10 डेज कंप्लीट हो जाएगा। और आप देखते हैं कि जब हमने इतनी जो है आईटी एडवांसमेंट, इतनी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की, वहां पे लाइट का इशू है, इसको एड्रेस करने के लिए सोलराइजेशन का स्कीम लाया। अगेन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया और हमने इसको फील्ड में एग्जीक्यूट कर लिया। इंशाल्लाह भी इसको कंप्लीट कर देंगे। साथ में हमने 300 स्कूलों में आईटी लैब दिया, जो प्राइमरी, जो मिडिल और हाई स्कूल्स थे, और 120 स्कूलों में इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ हमने ऑलरेडी बजट एलोकेट किया है और प्रोसेस कर लिया है, सैंक्शन मिला है। छुट्टियों से पहले आपको 120 और स्कूलों में, तो ये तकरीबन 410 स्कूलों में कंप्लीट आईटी लैब्स आपको देंगे। और इन आईटी लैब्स के लिए हमने 100 टेक फेलोज, जिनको हम टेक्नोलॉजी टीचर्स कहे या टेक फेलो कहे या कंप्यूटर टीचर कहे, हमने इनको 1 साल के लिए हायर किया है और ये टीचर्स अभी स्कूलों में काम कर रहे हैं, 200 स्कूलों में। और जो वहां से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन, जो हमारा विजन था उससे बहुत आगे, तो मेरे ख्याल में ये हमारी बड़ी सक्सेस स्टोरी है। अच्छा, इसके अलावा जो एलएमएस, अभी सुबह से एलएमएस की ही बात हो रही है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो 37 स्कूलों में हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक सारे लैब्स रेडी होंगे, जिस तरह यहाँ पे हो गए हैं, गिलगित हाई स्कूल अमरिक में हो गया है तमाम लैब्स। इसके लिए 34 हमने टेक फेलोज हायर किया है, उनको ट्रेनिंग दे दिया है। वो इन 37 स्कूलों में जाएंगे और वहां पे तमाम टीचर्स को ये टेक्नोलॉजिकल लर्निंग के हवाले से ट्रेन करेंगे और वो डेफिनेटली इथिकल इफेक्ट विल गो टू द स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके अलावा हमारी असेसमेंट के मुताबिक कि नॉलेज, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, जहानत बहुत ज्यादा है हमारी पहाड़ों के बीच।
सोक्रेटिस का भी कहना है कि द पीपल ऑफ माउंटेन शुड बी स्टेटमेंट। तो लेकिन एक मसला यहाँ पे है कि स्पीकिंग कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग थोड़ा सा उनका कमजोर था। तो हमारे सीएस साहब ने स्पेशल अप्रूवल लिया कैबिनेट से, मिनिस्टर साहब उसको हमारी मीटिंग हो गई, गो अहेड दे दिया, और हमने 100 स्कूलों में एक स्पेशल फॉर्म के तहत पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस हमने स्टार्ट की है। वो इंशाल्लाह जून से पहले 100 स्कूल्स पूरे हो जाएंगे। अभी गिलगित के स्कूल्स में तकरीबन कंप्लीट हो गया है, स्कूल्स विंटर ब्रेक की वजह से ऑफ है, इसके बाद हम कंटिन्यू कर लेंगे। वो स्कूलों में हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, आई कांटेक्ट क्या होता है, कॉन्फिडेंस के साथ बात कैसे की जाती है, ये तमाम उनको सिखाएंगे। अच्छा, इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग हब, ये तकरीबन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लेंडेड लर्निंग हब्स हम बना रहे हैं, और ये बड़े हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये बहुत। इसमें हम कंप्लीट फैसिलिटीज जो ब्लेंडेड लर्निंग का होता है, ब्लेंडेड लर्निंग थोड़ा सा ये होगा, मैं आपको बता दूंगा, एक तो टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्प लेना, एक तो इन पर्सन टीचर्स पढ़ाते हैं, इन दोनों के बीच एक गेम होता है जिसको हम कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, और इंशाल्लाह ये हम अपने स्कूलों में बच्चों तक पहुंचा देंगे। अच्छा, इसके अलावा टीचर ट्रेनिंग का हमने इस साल में 1000 टीचर्स को ट्रेनिंग करवाया, और 43 नए इंडक्टेड प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग करवाया, और ट्रेनिंग का ये जर्नी अभी भी जारी है। इस वक्त शिगर में हमारे 2 जगहों में ट्रेनिंग हो रही है, दियामर में चलास में, हाई स्कूल चलास में ट्रेनिंग हो रही है, अच्छा गिलगित में पेडिसन में हो रही है। ये तमाम भी हमारे रिफॉर्म्स का एक। अच्छा, इसके अलावा जो है हमने बड़े इदारों, इंटरनेशनल इदारों के साथ एमओयू साइन कर लिया, जिसमें अमेरिकन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन है जो मोस्टली टीचर ट्रेनिंग पे काम कर रहा है, डिजिटल लर्निंग पे काम कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एमओयू साइन हो गया है, जिसमें 12 बड़े एरियाज है, जिसमें ईसीडी से लेकर एडल्ट लर्निंग से लेकर, अच्छा स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान से लेकर, इन 12 थीम्स पे रिगरस वो काम कर लेंगे फॉर 5 इयर्स। अच्छा, एनसीए के साथ हमारा हो गया। ये तमाम हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की अंडर दिस परमिशन ऑफ हमारे ग्रेट चीफ मिनिस्टर, ये उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दिया कि हम इस तरह के जो हमारे थॉट्स थे इनको हम एक्सरसाइज कर ले। एनसीए नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो आप लोगों ने सुना होगा, हमारे बच्चे यहाँ से लाहौर जाके पढ़ते हैं। अब गिलगित में उसी तर्ज का जो लाहौर में है, उसी तर्ज का कैंपस हमें दिया जाएगा। हमने उनको लैंड डोनेट की है, हमने उनको एक बिल्डिंग अभी फिलहाल ऑपरेशनलाइजेशन के लिए उनके कोर्सेज को हमने दे दिया है। तो ये तमाम हमारी इनिशिएटिव, जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप दोनों मिलकर इन्होंने एजुकेशन के लिए किया है। इनके अलावा हमारे सी साहब आज यहाँ नहीं है, और अपने जाती काम की वजह से, जाती नहीं ऑफिशियल कैपेसिटी में वो इस्लामाबाद में है, वो आ नहीं सके। उनका नाम लिए बगैर यहाँ से जाना मेरे ख्याल में दैट विल बी अनजस्ट विद हिम। उन्होंने अपने जाती ताल्लुकात के बेस पे बहुत सारे डोनर्स को, बहुत सारे जो हमारे जीबी गवर्नमेंट के अलावा भी फंड्स जनरेट करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, जिसमें हमारे चीफ इंजीनियर साहब को पता है 25 स्कूलों में स्पेशल एडिशनल क्लासरूम्स, वॉशरूम्स और फर्नीचर देने के लिए प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, जिसमें तकरीबन 68 मिलियन का खर्चा आता है। अच्छा, इसके अलावा यूनेस्को का जो प्रोजेक्ट है वो भी हमारे कैबिनेट से अप्रूवल इसका आ गया, और अभी फ्लड इफेक्टेड जो स्कूल्स हैं, 9 स्कूल्स हैं हमारे दियामर में, उनको कंप्लीटली हमने रिनोवेट करवाया, उनको उनके पेंटिंग वगैरह सारा, उसमें लाइब्रेरीज एस्टेब्लिश कर लिया, और एक स्कूल को हमने सोलराइज किया, कंप्यूटर लैब हमने दे दिया। ये तमाम एक एडिशनल टास्क है जो डोनर फंडिंग से हमने कर लिया। इसके अलावा किप्स की क्लासेस, इस वक्त गिलगित में हमारे 300 बच्चे किप्स के थ्रू क्लासेस ले रहे हैं, ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं। उनके लिए कोई सरकारी खजाने से कोई पैसा खर्चा नहीं होता है, बल्कि डोनर्स को पकड़ के, मुखिर हजरात को पकड़ के सीएस साहब ने उनकी फीस अरेंज कर लिया है। अच्छा, इसके अलावा जो बड़े इदारे हैं लाइक फेडरल बोर्ड है, नेशनल बुक फाउंडेशन है, उनके थ्रू ट्रेनिंग्स के लिए वहां से अप्रूवल लिया है, और वो इन प्रोग्रेस है। तो ये तमाम इनिशिएटिव्स
आई फोर सी इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर हमें इसके बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे एंड वी होप कि इनको कामयाब करने के लिए हम सारे खड़े रहेंगे। थैंक यू।